जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी ढूंढ के लाया हूं जहां पे एग्जाम तो होता है लेकिन बहुत इजी एग्जाम होता है, आसान एग्जाम होता है। क्योंकि एग्जाम के अंदर ना तो मैथ आती है, ना तो रीजनिंग आती है और ना ही इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 40% लाने पे एग्जाम क्वालिफाई होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको काफी इजी लगने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फी नहीं है, आप सभी बच्चे बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। एज की भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम एज 42 ईयर है प्लस रिलैक्सेशन अलग से, ठीक है। और ज्यादा बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जानते भी नहीं है, कब वैकेंसी आती है कब चली जाती है किसी को भी नहीं पता चलता। बट आप चिंता मत करो, यहाँ पे सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ किन बुक से तैयारी कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मेन इसमें अप्लाई कैसे करना होता है ये तो आपको एकदम डिटेल में सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्लियर? इसलिए आपको वीडियो को एक लाइक करना है, लाइक करके हमें मोटिवेट करना है ताकि हम यूं ही आपके लिए काम करते रहें। कर दिया लाइक? और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहट चैनल पर। देखो वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो। या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम सेहट, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। तो जैसी मर्जी कर लेना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कर लेना ताकि वैकेंसीज मिस ना हो, ठीक है। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो आज की जो वैकेंसी है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, ये निकाली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। तो कोर्ट की ये भर्ती आपकी रहने वाली है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहां पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 मई। अप्लाई कैसे करना होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे कोई भी फी नहीं है, यानी आप सभी लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें एग्जाम की, तो देखो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। हालांकि आपका एग्जाम काफी इजी होगा क्योंकि मैथ नहीं आएगी, रीजनिंग नहीं आएगी, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, ठीक है ना। तो एग्जाम आपको इजी लगने वाला है। बाकी उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो ना तो आप बन सकते हो क्लर्क। आपकी जो पोस्ट है वो क्लर्क की पोस्ट है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए बेस्ट है। इसके अलावा बात करें एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, ये सब आपसे नहीं मांगा है। कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना, चाहे आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कुछ भी कराओ। इसके अलावा एक कंडीशन इन्होंने रखी है। क्या कंडीशन है? इन्होंने बोला है कि आपने मर्टिकुलेशन में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। मर्टिकुलेशन का मतलब होता है क्लास 10th। अगर आपने अपनी 10वीं में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा था तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी है, आपने पढ़ा ही होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा था तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? ध्यान रखना मेरी बात को। इसके अलावा पे की बात करें तो पे आपका ठीक ठाक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 25 प्लस ही आपका पे यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फी नहीं है, लेकिन बच्चे पूछते हैं कैटेगरी वाइज। तो देखो कैटेगरी से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स, किसी की भी फीस नहीं है। सबके आगे निल निल निल। क्लियर? यही लिखा हुआ है ना, यानी फीस नहीं है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट एज लिमिट के बारे में, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह देखना है कि भाई 1 जनवरी को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 42 ईयर के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 साल का, ओबीसी वालों को मिलता है 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल से हो तो 10 ईयर, ओबीसी से 13 और SC ST से 15 तक।
और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर यानी जितने साल आपने सर्विस करी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाता है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, सही से अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। कैसे करते हैं सही से अप्लाई मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहां पे आपको एडमिट कार्ड आएगा जिसमें एग्जाम की डेट बताई होगी, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दूंगा इस कोर्ट की, आप उस ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना। इस वैकेंसी की आगे की इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है, आगे दूंगा मैं आपको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ये जो एग्जाम है ये आपका एमसीक्यू टाइप का है और ज्यादा मुश्किल नहीं है। खासकर अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से और 50 आते हैं जीके से। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 ही मार्क्स का पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहता है। जो आपको टाइम मिलता है वो मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 40% मार्क्स यहाँ पे लाने होते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना, कुछ भी छोड़ना मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। बाकी बात करें कि तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स आपको दे दी है, मैंने इंग्लिश और जीके दोनों बुकें आपको दे दी है जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। क्लियर? और बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ना आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है। टाइपिंग की अगर बात करें तो आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी होती है और स्पीड मांगी है 30 वर्ड पर मिनट। क्लियर? तो इंग्लिश में आपको टाइपिंग करनी है, ना कि हिंदी में। इसके अलावा आपका एक्सेल का भी टेस्ट होता है कि आपको एक्सेल चलाना आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो सीखना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अभी टाइम है, अभी कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से सीख सकते हो। बाकी चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, इसका फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, आपकी जॉब लोकेशन, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करोगे। सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। कैसे देखते हैं? आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी आपको दिख जाएगी, कोई मिस नहीं होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। तो आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो सिंपली आप उस पर क्लिक कर देना, सिंपल। और यहाँ पे ना आपको एक सर्च बार दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अभी वाली वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी है, तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी तो दिखेगी, साथ ही साथ और भी लेटेस्ट वैकेंसी। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्टली इसमें अप्लाई नहीं करना है, पहले अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद अप्लाई करना है। कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। हम सभी जॉब की अपडेट आपको यहाँ पे भी देते हैं, आप जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं। क्लियर? बाकी आप इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको सारी जानकारी मिलेगी और ज्यादा डिटेल में। यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ आपको और डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसे अच्छे से पढ़ा करो, पूरी जानकारी लो और उसके बाद अप्लाई करो ताकि मिस्टेक वगैरह ना हो। जैसे कि बात करें टोटल पोस्टों की तो यहाँ पे टोटल 49 सीट्स हैं, ठीक है। और बाकी कैसे अप्लाई करना है वो आपको इसके अंदर बताया होता है। आप हाउ टू अप्लाई को पढ़ोगे ना तो आपको अप्लाई करना आ जाएगा। पढ़ आप खुद लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो आगे की भर्ती की जितनी भी जानकारी मिलेगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी, तो आप इसे चेक करते रहना।
चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे एग्जाम की डेट हो। इसके अलावा नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म पे, ओपन तो नोटिफिकेशन ही होगा। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। टोटल 5 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है और इसी के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। दिखाता हूं मैं आपको। देखो आपका जो सबसे लास्ट पेज है ना, पेज नंबर 5, इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है क्योंकि यही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो पेस्ट करनी है, लेटेस्ट वाली, और यहां से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बहुत आसान फॉर्म है। यहाँ पे नेम बताओ, फादर नेम बताओ, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, मेल फीमेल, कैटेगरी, नेशनलिटी, ठीक है ना। तो एकदम बेसिक सा फॉर्म है, आप आराम से भर सकते हो। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो आप बता सकते हो, नहीं हो तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देना। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने साइन करने होते हैं। यहाँ पे आपको डेट लिखना होता है, किस दिन आप फॉर्म को भर रहे हो। एंड इसके बाद आपको क्या करना होता है वो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लो तो उसके बाद आप उसे एक लिफाफे यानी कि एक एनवलप में डाल देना। साथ ही में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, ठीक है, आधार हो गया, अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो या कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो वो हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनवलप में डालोगे, ठीक है। और एनवलप के ऊपर आपको लिखना है, सबसे ऊपर एनवलप के ऊपर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडहॉक बेसिस, ठीक है। और फिर आपको इसे सेंड कहां पे करना है, यहां पे आप देख सकते हो, द सुपरिटेंडेंट, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अंबाला, हरियाणा, ठीक है ना। तो हरियाणा के अंदर आपकी जॉब लोकेशन है, अंबाला के अंदर, अंबाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपकी परफेक्ट जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। बाकी देखो अप्लाई यहाँ पे हरियाणा वाले तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, रोका किसी को नहीं है। फर्क इतना ही होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे यूआर यानी जनरल में आएंगे और आपको रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन ये सब नहीं मिलेगा। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा। हालांकि ये तब तक आपको रखेंगे जब तक ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते। और आप भी जानते हो परमानेंट भर्ती करने में 2 साल तो आराम से लग जाते हैं। पहले पेपर होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब जाके ज्वाइनिंग। तो 2 साल आराम से लग जाते हैं और तब तक आपकी नौकरी रहेगी जब तक ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते। बाकी देखो इसी पेज में आप और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इनके बारे में आप पढ़ो और जो आपको अच्छी लगे उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फॉर्म भरें, क्योंकि यहाँ पे फीस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और एग्जाम भी इजी है। तो सबके साथ शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।